हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लाए हैं एक नई वीडियो जो कि एसी के ऊपर होने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर हम आप एक एसी प्लान करते हैं अपने घर के लिए और वो नॉलेज हमें नहीं होती है तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए है, क्योंकि आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम 1 टन 1.5 टन या 2 टन स्प्लिट एसी लेते हैं और वहाँ पे हमें रूम का साइज क्लियर नहीं होता है तो वहाँ पे हमें दिक्कत आती है। अगर हमें रूम का साइज क्लियर नहीं होगा तो हम अपने लिए कितने टन का एसी लेना चाहिए वो हमें क्लियर नहीं होगा। अगर मान लीजिए रूम साइज बड़ा है और हमने एसी अगर हमने उसकी क्षमता से कम का ले लिया तो वहाँ दिक्कत आएगी आएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि 1 टन के लिए कितना आपके लिए रूम साइज होना चाहिए, 1.5 टन के लिए रूम साइज कितना होना चाहिए और 2 टन के लिए कितना होना चाहिए। मगर इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आपको 2 कंडीशन पे बताऊंगा, क्योंकि हर जगह सिचुएशन अलग अलग होती है। मगर इसमें मैंने 2 कंडीशनों को मेंशन किया है। पहली कंडीशन, अगर आपका रूम ऐसी जगह पे है जहां उसकी छत पर धूप आती है या साइड की दीवारें पर धूप पड़ती है, तो वो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि उस रूम पर कोई भी धूप नहीं पड़ती है, उसके ऊपर रूम बना हुआ है या साइड से कोई धूप नहीं पड़ती है, तो हमें कौन सा एसी लगवाना चाहिए, कितने टन का। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको 1 बाय 1 पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूं। मैं हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और साथ ही लास्ट में मैं अपना नंबर आपको शेयर करूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एसी के जो टन होते हैं, कितने जो टन आते हैं, उन टन के हिसाब से मैं आपको रूम साइज निकालना बता देता हूँ। सबसे पहले आपका 1 टन आता है, 1.0 टन। एक आता है 1.5 टन और 2.0 टन। ये जो तीन एसी हैं, जो ये तीन साइज हैं टन के, इन साइज में ही सबसे ज़्यादा डिमांड होती है और घरों में सबसे ज़्यादा लगने वाले यही साइज होते हैं, जो कि 1 टन होता है, 1.5 टन होता है और 2 टन होता है। तो चलिए इनसे रूम साइज निकाल लिया जाए। सिंपल सा इसको हम एक मैथमेटिक्स करेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको हम हटा देंगे सभी में से। इस पॉइंट को हटाने पे हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो ये हो गया 100 स्क्वायर फीट। ये हटाने पे हो जाएगा 150 स्क्वायर फीट और ये आपका हो जाएगा 200 स्क्वायर फीट। ये तो हो गया रूम साइज। अगर इस चीज का एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम रूम बनाते हैं तो रूम का परफेक्ट ये साइज नहीं होता है कि वो 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए, 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए या 200 होना चाहिए। जो स्क्वायर फुट होता है रूम का, ऊपर नीचे होता है। तो मैंने बात की थी वीडियो में कि हम 2 कंडीशन रूम के बारे में बात करेंगे कि 2 कंडीशन में किस कंडीशन में हम रूम को लगा सकते हैं। तो अब बात आती है कि जो रूम साइज हम लोग के डिफरेंट होते हैं, तो ये मैक्स कितना अगर ज़्यादा होगा तो ये एसी काम करेगा। तो सभी में आपको प्लस कर देना है 30, 30। अब ये मैक्स साइज निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट रूम साइज नहीं होते हैं। 1 टन आपका जो लास्ट कैपेसिटी जो रूम की होगी वो इस पर काम करेगा, 130। ठीक है। उसके बाद ये आपका जो रहेगा ये काम करेगा 180 और ये होगा 230। ये आपकी मैक्स सभी का निकल आया। अगर ये रूम साइज होगा तो लास्ट इसमें इतने टन के एसी काम करेंगे। अब हम बात करेंगे, रूम जो होते हैं 2 कंडीशन पे होते हैं। सिचुएशन, 2 सिचुएशन मिलती है रूम को। ये हो गई पहली सिचुएशन, ये हो गई दूसरी सिचुएशन। पहली में हम एक रूम को देखेंगे, ये हमारा एक रूम है। अगर ये हमारा रूम है और इस रूम पर हमें जो धूप है ये हमारी छत पे डायरेक्ट आ रही है और ये साइड की वॉल पे लग रही है, तब इस रूम का क्या साइज होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट उसी साइज का ही रूम होना चाहिए। उससे अगर ज़रा सा भी ऊपर होगा तो रूम में जो कूलिंग है वो दिक्कत देगी। तो यहाँ पे मैं
तीनों एसियों के टन के हिसाब से रूम साइज लिख दे रहा हूँ, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपका रूम साइज 1 टन के अकॉर्डिंग है तो जो मैक्स रूम साइज होगा वो होगा 120 स्क्वायर फीट, और 1.5 टन में लास्ट जो काम करेगा वो काम करेगा 155 स्क्वायर फीट, और 2 टन में जो काम करेगा वो काम करेगा लास्ट 210। अगर ये सिचुएशन है रूम की कि ऊपर से भी धूप आ रही है और साइड से भी धूप पड़ रही है, तो ये जो रूम साइज है बस इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना एसी की कूलिंग काम करना बंद कर देगी। और सेकंड सिचुएशन, अगर आपका ये रूम बना हुआ है और इस रूम की जो कंडीशन है थोड़ी सी डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट क्या है, जैसे ये रूम है, इसमें डिफरेंट है कि ये छत पर भी एक रूम बना हुआ है और ये बने होने के कारण इस पे धूप नहीं आती है और साइड से भी धूप नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो साइज हमने ये जो निकाला था ये साइज यहाँ पे सुटेबल रहेगा, यानी जो 1 टन है उसके लिए 130 स्क्वायर फीट, और 1.5 टन है यहाँ पे आपका 180, और ये 2.0 टन के लिए आपका 230। ये इस रूम के लिए मैक्स साइज सफिशिएंट है। अगर कंडीशन चेंज है, ये 2 कंडीशन में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसी में ही समझ में नहीं आता है। तो देखिए मैंने दोनों कंडीशन क्लियर कर दी हैं, और यही सिर्फ तरीका होता है समझने का। एसी के साइज के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है कन्फ्यूज़न, क्योंकि कन्फ्यूज़न यही 2 कंडीशन करती हैं। तो ये 2 कंडीशन आप समझ लीजिए, बाकी ये मैं अपना नीचे नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ। कोई भी बात होगी कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।